तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूशियस। तो इनका पूरा नाम क्यों कन्फ्यूशियस था। क्या था इनका नाम? इनका पूरा नाम था कोंग क्यू कन्फ्यूशियस क्यों कन्फ्यूशियस था। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले कन्फ्यूशियस। तो इनका पूरा नाम था कोंग क्यू कन्फ्यूशियस। ठीक है, इनका पूरा नाम कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था। यह एक चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। इनका जन्म 551 ईसा पूर्व नेक्सिन जियान में हुआ था, चाइना में हुआ था, जो तत्कालीन समय में झोउ राज्य में झोउ किंगडम में आता था। इन्होंने मुख्यतः दार्शनिक, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इन्होंने नैतिक दार्शनिक, सामाजिक, नैतिक और नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इनकी रचनाएं हैं बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिक ऑफ पोएट्री। सामाजिक विचार। कन्फ्यूशियस के विचार को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। ठीक है, उनके विचारों में हीगल की झलक मिलती है। किसकी? हीगल की। कन्फ्यूशियस का जीवन एक धर्म गुरु जैसा रहा, जो हमें सुकरात की याद दिलाता है। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने चीन की व्यवस्था में सुधार लाने, शांति व एकता स्थापित करने के लिए और एक शक्तिशाली व व्यवस्थित चीन का निर्माण का प्रयास किया। कन्फ्यूशियस का मानता है कि एक आदर्श व्यवस्था में समाज में 4 वर्ण होने चाहिए, अर्थात वे वर्णवस्था का समर्थन करते थे, किंतु वर्ण व्यवस्था में कठोरता के समर्थक नहीं थे। ठीक है, नैतिकता प्रधान चिंतन। इनके विचारों का प्रमुख उद्देश्य नैतिकता है। कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। यहाँ कन्फ्यूशियस के विचार अरस्तु के विचारों के निकट प्रतीत होते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, किंतु राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होने चाहिए। अरस्तु की तरह ही कन्फ्यूशियस ने माना कि सरकार को सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए। ठीक है, किसको? सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए। ठीक है, मानव एक नैतिक प्राणी है और उसी नैतिकता के आधार बनाकर विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्व अनुशासित हो जाए। नैतिकता के आधार पर ही अगर व्यक्ति अगर शासित होगा तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा, अराजकता नहीं होगी। व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित व नियमित किया जाना चाहिए। यही बात प्लेटो ने भी रिपब्लिक में कही। राजनीतिक विचार। कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं, अपितु परंपराओं से सीख कर एक नई व्यवस्था के निर्माण पर बल देते थे। मैकियावेली की तरह चीन को एक यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे। कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वे प्रतिनिधित्व की शासन प्रणाली में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि अपने शासन का चयन कर सके या स्वशासन कर सके। सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि अपने लिए सही निर्णय ले सके। सभी इतने समान नहीं होते कि सभी को अधिकार समान रूप से दिए जा सके। कन्फ्यूशियस शैक्षिक समानता की बात करते हैं, किंतु सभी को समान अधिकार दिए जाने के समर्थक नहीं हैं। प्लेटो की तरह कन्फ्यूशियस भी सद्गुणी राजा को सारी शक्तियाँ सौंपना चाहते हैं, लेकिन कौटिल्य की तरह वे राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं। यह हमारा था कन्फ्यूशियस। एक मिनट, कन्फ्यूशियस हमने पढ़ा। अभी इसी तरह हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। यह हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, राजा के गुण इन्होंने बताए।
राजा के गुण। राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तो सभी व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, उसका अनुसरण करेंगे। प्रजा व राजा के मध्य पिता व पुत्र का संबंध होता है। राजा को अपने निर्णय लेते समय सभी सम्मानित व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, सभी मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो इनके अनुसार मानव स्वभाव से अच्छा होता है। व्यक्ति को सिखाया जा सकता है और प्रशिक्षित करके व्यक्ति को संपूर्ण बनाया जा सकता है। मानव एक सामाजिक और नैतिक प्राणी है, उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। वह नैतिक जीवन जीने के लिए पांच चीज़ें बहुत जरूरी है। मन में दूसरों के हित की भावना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है मन में दूसरों के हित की भावना। व्यक्ति का न्याय प्रिय रहना, ईमानदार रहना, सही परंपराओं का पालन करना, ज्ञान की तलाश करना। ठीक है, आलोचना। कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना, लोकतंत्र और आलोचना का विरोध करना। ठीक है, वे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते, जो कि वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है। केवल पुरुषों को प्रशासनिक व सामाजिक अधिकार देने के समर्थक है, जो कि महिला विरोधी विचार हैं। ठीक है, निष्कर्ष। कन्फ्यूशियस के विचार उनके तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं। आज के मानदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं वह वर्तमान में भी अनुकरणीय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी मिलेंगे।